हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स भारत। तो जैसे कि आप देख सकते हो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं क्लास 12 की बोर्ड एग्जामिनेशन में बायोलॉजी में। यार अभी से अगर आप स्टार्ट करते हो 70 में 70 किस तरीके से उठाओगे क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के जितने भी सारे एस्पिरेंट हो एचएस 2025 के, इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको अभी से लेकर के मिलते रहेंगे आपके एग्जामिनेशन पीरियड तक। एंड आपको एग्जामिनेशन से पहले यार बहुत ज्यादा एक तगड़ा क्रैश कोर्स मिलने वाला है जिसके अंदर में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सारे के सारे आपके सब्जेक्ट्स जो होंगे वो प्रॉपर्ली कवर होगा। तो वो सारी चीजों का एक अपडेट आपको मैं आज की इस वीडियो में दे दूंगा, कैसे हमारा क्रैश कोर्स बन रहा है, किस तरह से हमारी टीम पूरा मेहनत कर रही है इस चीज के पीछे। हमारे जो सजेशन पीडीएफ होंगे उससे यार लास्ट ईयर एचएस 2024 में यार 55 प्लस आउट ऑफ 70 कॉमन हमारे पास में आया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं एचएस 2024 का है ये डेटा 2024 एचएस का। अगर मैं 2023 का बात करूं, 2023 का अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास में 50 प्लस आउट ऑफ 70 मैंने कॉमन दिया था। तो ये जो दो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये दोनों सब्जेक्ट मैं आपको खुद पढ़ाता हूँ हमारे कोर्सेज के अंदर में। मेरा जो सजेशन पीडीएफ होता है वो मैं खुद अपने हाथों से बनाता हूँ एंड हमारे टीम मेंबर्स का भी काफी मेहनत रहता है उसके अंदर में। लेकिन एक एक क्वेश्चन जो होता है वो मेरे हाथों से पिक्ड अप होता है। ठीक है, तो उस लेवल का आपको क्वेश्चंस मिलेगा। और ये हमारा पिछले साल का रिकॉर्ड था। इस साल का हमारा टारगेट है कि 63 आउट ऑफ 70 मिनिमम आपको कॉमन, तो ये हमारा मिनिमम होने वाला है, मिनिमम इन 2025। ठीक है, तो ये हमारा इस साल का टारगेट है कि 2025 में हम लोग 63 नंबर मतलब 90% ऑफ द क्वेश्चन पेपर इन योर 70 मार्क्स विल बी कॉमन फ्रॉम अ सिंगल कोर्स, जो कि हमारा कोर्स होगा। मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा कि हमारा बूट कैंप 2.0 बैच जो केमिस्ट्री के लिए सिर्फ चल रहा है, छाया प्रकाशनी का बुक खोल के मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये कोर्स आपका इंडिपेंडेंस डे तक ऑफर चल रहा था 1299 रुपीस के अंदर में। अभी हमारे पास में इस कोर्स का प्राइस बढ़ के हो गया 1499 रुपीस। इसके अंदर मैं कंप्लीट छाया प्रकाशनी 20 घंटे के अंदर में एक ऐसा समराइज कोर्स आपको दे दूंगा जिसके अंदर मैं प्रॉपर बुक खोल के मैं पढ़ा रहा हूं, कोई नोट्स बना के नहीं, कोई बोर्ड में आके नहीं, कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है। डायरेक्ट बुक खोलूंगा और पेन पेपर में प्रॉपर आपको पढ़ाऊंगा। डायरेक्ट एक एक पेज आपका बुक का कवर हो रहा होगा, एक एक रिएक्शंस, एक एक न्यूमेरिकल्स, सब कुछ आपका कवर होगा। एक एक फार्मूला में आपका कवर करूंगा, एक एक डेरिवेशन में आपका कवर करूंगा। कंप्लीट छाया प्रकाशनी का केमिस्ट्री का ये कोर्स आपको 1499 रुपीस के अंदर में मिलेगा, जिसके अंदर केमिस्ट्री का पूरा जिम्मेदारी आपका मेरे हाथों में होगा। साथ में आपको सजेशन पीडीएफ मिलेगा एग्जाम से पहले, मॉक टेस्ट मिलेगा एग्जाम से पहले, एंड आपको सजेशन पीडीएफ होता है वो इंग्लिश एंड बंगाली दोनों वर्जन में हो रहा होता है। ये जो हमारा कोर्स है केमिस्ट्री 2.0 बूट कैंप कोर्स, इसका नाम है लास्ट ईयर 500 से ज्यादा बच्चे एचएस 2024 के अंदर में एनरोल किए थे। वहां पे मैंने यार 50-55 नंबर केमिस्ट्री के अंदर में कॉमन दिया था। एंड बायोलॉजी तो मेरा यार बहुत सिंपली कॉमन आ जाता है। ठीक है, एक मैं आपको सेशन पीडीएफ बना के दूंगा, 100-150 पेजेस का होगा, 150 भी नहीं 100 पेजेस का होगा। लास्ट ईयर भी 100 पेजेस का पीडीएफ बना था, 90-100 पेजेस का। तो वो 90-100 पेजेस के अंदर में से आपका 90% ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी कॉमन दिस ईयर। ये मेरा वादा है आपसे। एंड आप लोग थोड़ा सा वेट कर जाओ, तब तक आपको क्या करना है वो चीज बताऊंगा जब तक क्रैश कोर्स नहीं लॉन्च होता। बिकॉज क्रैश कोर्स ना हम लोग ऐसे डिजाइन करते हैं कि 5-5, 6-6 घंटे में कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, 5-6 घंटे में कंप्लीट सब्जेक्ट, ताकि अब एग्जाम से 12 घंटा बचा हुआ है एचएस से, पिछले रात को बैठ के भी देख पाओ हमारे कोर्स को। इस लेवल पे हम लोग कोर्स को डिजाइन करते हैं। तो हमारा कोर्स का स्ट्रक्चर बाकी पूरे वेस्ट बंगाल से काफी अलग होता है। ये भी हमारा जो बूट कैंप 2.0 बैच का अभी आपको मैंने बताया, इसका यार स्ट्रक्चर काफी अलग है बाकी सारे टीचर से, बाकी सारे कोर्सेज से, प्लेटफॉर्म से। बिकॉज यार ये हमने 20 घंटे के अंदर में छाया प्रकाशनी का बुक खोल के पढ़ाया हुआ है। इस लेवल का बना दो, बुक खोल के प्रॉपर वाला, वो वाला फील आपको नहीं मिलेगा कि यार डिजिटल बोर्ड लाए, इसमें नोट्स बना के लाए, आप नोट्स बना दो। भाई प्रॉपर बुक खोल के बुक ही कवर करा दूंगा, इस लेवल का बनाऊंगा। इस बैच में अगर आपको एनरोल करना है बूट कैंप 2.0 में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करके आप एनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपका कुछ क्वेरीज है आप हमारे व्हाट्सएप टीम को मैसेज कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी तो यार ये हमारा केमिस्ट्री का बैच है, इसके अंदर में आपको प्रॉपर केमिस्ट्री का फैसिलिटीज मिल जाएगा, सजेशन पीडीएफ वगैरह। इसका प्रमोशन मैंने इस वीडियो के अंदर में कर दिया। जब हमारा बायोलॉजी का क्रैश कोर्स आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ का क्रैश कोर्स आएगा, उसका भी अपडेट आपको हमारे रैंकर्स भारत चैनल पे, रैंकर्स बांग्ला चैनल पे मिल रहा होगा। वो बंगाली वर्जन, इंग्लिश वर्जन दोनों में आता है। तो डेफिनेटली यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तब तक के लिए आज के इस वीडियो के अंदर में आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी का यार स्ट्रेटजी क्या लगाओगे, 70 में 70 आपको एमसीक्यू एसएक्यू ये सारा चीज मिला करके मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले काम एमसीक्यू एसएक्यू में मेरा जो पर्सनली हुआ था वो यार -3 मार्क्स मेरा लगा था। ठीक है, तो ये आप कैसे बचा सकते हो? सबसे पहली बात, ये चीज से बचने के लिए यार आपको 18 में 18 स्कोर करना होगा। अगर 70 में 70 चाहिए तो ये सबसे बड़ा टफ पार्ट है। बच्चे इस चीज को लास्ट में स्टार्ट करते हैं, आप इस चीज को अभी स्टार्ट करो, मैं ये चाहता हूँ। अभी कैसे स्टार्ट करोगे? एमसीक्यू का जो आपका सेक्शन है इसको 3 हिस्से में डिवाइड कर लेता हूँ। एक है आपका नीट का पीवाईक्यूज, ये प्रैक्टिस करो। एक है आपका जो बोर्ड्स का पीवाईक्यूज है, ठीक है, बोर्ड्स का पीवाईक्यूज है। तीसरा है आपका सीयूईटी करके नया एग्जाम आया है जिससे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बीएससी के लिए एडमिशन मिलता है, फार्मेसी के लिए एडमिशन मिलता है।
सीयूईटी का जितने भी सारे एमसीक्यूज है, आप कोई भी रैंडम पब्लिकेशन का बुक खरीदो, पीएल के एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, नीट का पीवाईक्यू बुक खरीदो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, बोर्ड्स का पीवाईक्यू बुक ले लो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। एमसीक्यू तीनों जगह से प्रैक्टिस करोगे, 18 में 18 यहाँ पे भी आपका सिक्योर होगा। एंड थ्रू आउट एमसीक्यूज आप जब प्रैक्टिस करोगे, आपका कंसेप्ट भी धीरे धीरे रिवाइज होता रहेगा एंड बहुत सारा टेक्निकल टर्म्स आपको रिवाइज होते रहेंगे। एमसीक्यू में बोर्ड्स में तो 18 में 18 मिलेगा ही, साथ में आप जब सीयूईटी देने जाओगे, बहुत सिंपल एग्जाम है, सिर्फ 12th का सिलेबस पूछा आता है, वहां पे हेल्प होएगा। साथ में आपको नीट में हेल्प होएगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो मेडिकल रिलेटेड जहां पे बायोलॉजी पूछा जाता है, वहां पे आपका डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प होएगा। अभी बात करते हैं कि 2 मार्क्स, 2, 3 एंड 5 मार्क्स जो आपके आते हैं, 5 मार्क्स के जितने भी सारे आपके क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप कैसे टैकल करोगे। तो यहाँ पे हमारे पास मोटा-मोटा 5 यूनिट है। अब देखो काफी सारे बच्चे मेरे को पूछते रहते हैं कौन सा यूनिट पहले पढ़े, कौन सा बाद में पढ़े। इसका भी आप कर सकते हो, मैं एग्जाम से पहले आपको बता दूंगा ये सब चीज। फिलहाल आप क्या कोशिश करो, फिलहाल आपका जो टारगेट रहेगा, जब तक हमारा क्रैश कोर्स ना आता, हमारा जो क्रैश कोर्स है, इस पेन से लिख देता हूं मैं, चलो दूसरा ब्लैक पेन ले लेते हैं, इसको यूज कर लेता हूं मैं, है ना। जब तक हमारा क्रैश कोर्स नहीं आता, काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे क्रैश कोर्स कब आएगा। क्रैश कोर्स आपका काम चल रहा है, स्टार्ट हम लोग कर चुके हैं, लेकिन क्रैश कोर्स आराम से लॉन्च करेंगे। दिसंबर से पहले लॉन्च करने का प्लान नहीं है मेरा, नवंबर दिसंबर में लॉन्च करेंगे, अभी नहीं लॉन्च करेंगे, ठीक है ना। तब तक आप क्या करोगे, तब तक आपका सिलेक्शन टेस्ट एग्जामिनेशन है, जो प्री बोर्ड्स एग्जामिनेशन है, उसके लिए आपका मेन मूल मंत्र जो होगा वो होगा कि 5 इयर्स के ऑल क्वेश्चंस कहां से पढ़ोगे। आपका सातरा पब्लिकेशन का बुक है, सातरा पब्लिकेशन का जो बुक है, इसमें से लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करो, लाइन बाय लाइन। जो मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया था, छाया प्रकाशनी, वही चीज यहाँ पे सातरा पब्लिकेशन का एक बुक आता है, इंग्लिश बंगाली दोनों वर्जन में। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द 5 इयर्स, लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज जो भी है, इससे आप क्या करो, सबसे पहला काम आपका रहेगा, इसमें से ऑल क्वेश्चन, सातरा पब्लिकेशन, लाइन बाय लाइन, ऑल आंसर प्रैक्टिस करो। दूसरा काम क्या करो, मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट कैसे देना है मैं आपको सिखा चुका हूं। शफल कर लो पेपर्स को, शफल कर लो पीवाईक्यूज को ही। जैसे कि आप क्या करोगे, चिट्स बनाओगे काफी सारा, मैंने आपको केमिस्ट्री वाले वीडियो में बताया था, 5-6 चिट पेपर बनाओगे, जिसके अंदर लिखोगे 2016, 17, 18, 19, 20, इस तरीके से। फिर आप क्या करोगे, रैंडमली जो उठ के आएगा, 2016 उठ के आया, 2016 का ही बायोलॉजी का जो एसएस का क्वेश्चन पेपर है, पूरा 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर को पहले आप क्या करोगे, पहले तो आपका काम है कि 2015 से लेकर के सारे के सारे 5 साल का क्वेश्चन पेपर, 5-7 साल जितने भी हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन पेपर्स के जितने भी आंसर थे उसको पहले पढ़ोगे, लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, हो सके 3 बार करके लिखोगे। मैं एवरेज स्टूडेंट था, मैं 3 बार लिखता था, बार-बार बता चुका। आप अगर मेरे से ज्यादा बिलो एवरेज हो, 10 बार लिखोगे, 5 बार लिखोगे, जितना बार हो सके लिख लो, जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए कि मैं ना देख के भी इस आंसर को प्रॉपर लाइन टू लाइन, लाइन बाय लाइन लिख पा रहा हूं। जैसे लाइन बाय लाइन लिख पाओगे, फिर आपका काम बनेगा, चिट पेपर्स बनाओगे मॉक टेस्ट के लिए। 2016 उठ के आया, 2016 का ही पूरा पेपर को 70 आउट ऑफ 70 पूरा पेपर को ही एज आंसर शीट बना के टेबल चेयर में बैठ के एग्जाम देना है। ये चीज कंटिन्यू करते रहना है टिल योर टेस्ट एग्जामिनेशन। इससे आपका क्या होएगा, जितने भी सारे आपके क्वेश्चन पेपर्स है पीवाईक्यूज में से, उसको आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, बार-बार बुक देख-देख के लाइन बाय लाइन प्रैक्टिस भी हो गया। दूसरा काम क्या कर रहे हो, इससे आपको समझ में आएगा कि यार 5 साल में कहां से क्वेश्चन पूछा गया है, उसके आसपास से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा इस साल में, आप मान के चलो ये चीज, ठीक है। तो पहले आपका 5 साल का ये पूरा चीज कवर हो गया, और आप क्या कर रहे हो, मॉक टेस्ट के टाइम पे इन्हीं 5 साल में से क्वेश्चन पेपर में से रैंडमली चिट्स बना के आप जो उठ के आ रहा है रैंडमली, पहले तो 5 साल का पूरा तैयार किया, 16, 17, 18, 19, 20 सारे को रिवीजन किया, तैयार किया, प्रिपेयर किया, उसमें से भी रैंडमली जो 16 उठ के आया, 17 उठ के आया, उसको भी पूरा मॉक टेस्ट दे दिए ना देख करके। तो इससे आपका क्या होगा, आपने जो पढ़ाई किया, जो लाइन बाय लाइन लिखने की कोशिश किया, उसको जो मॉक टेस्ट होगे ना, उसको आपको समझ में आएगा कितना एग्जैक्ट लिख पा रहे हो, क्योंकि आप सातरा पब्लिकेशन का लाइन बाय लाइन प्रैक्टिस किए हो। फिर जब कॉपी चेक करोगे, सातरा पब्लिकेशन खोल के चेक करोगे, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगा कितना आपको आ रहा है। ये चीज ना पहले आप 5 इयर्स के लिए करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको टेस्ट पेपर में जाना है आफ्टर सिलेक्शन टेस्ट, आपका प्री बोर्ड्स, ठीक है। तब तक हमारा क्रैश कोर्स आ जाएगा। हमारे क्रैश कोर्स में से आपको 63 नंबर मिनिमम कॉमन मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर में, गारंटी से बता रहा हूं। बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, दोनों सब्जेक्ट के लिए मेरा गारंटी, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाता हूं। मैथ्स में लास्ट ईयर आउट ऑफ 80 65 नंबर कॉमन गया था। मेरा खुद का स्टूडेंट आईआईटी में बीटेक इन मैथ्स कर रहा है, वो पढ़ाया था आपको मैथ्स। फिजिक्स भी काफी अच्छा स्टूडेंट ने पढ़ा था, मेरा खुद का स्टूडेंट था। तो इस साल भी सारे टीचर्स आपके पास में रहेंगे, अलग-अलग फैकल्टीज प्रॉपर्ली आपको पढ़ाएंगे। एंड यहाँ पे आपका 2, 3, 5 मार्क्स वाला जो सेक्शन है हमारे क्रैश कोर्स में से, और जो सजेशन पीडीएफ होगा, सजेशन पीडीएफ जो आपका होगा, इससे आपका काम बन जाएगा एंड प्रॉपर्ली आपको हेल्प मिल जाएगा। तो इस चीज को पहले आप सॉर्टेड करो, फिगर आउट करो, अच्छे से 5 इयर्स रेडी कर लोगे। फिर हमारा क्रैश कोर्स एंड सजेशन पीडीएफ मेनली, यार ये बहुत तगड़ा चीज है। ये ऐसा चीज है ना,
इससे 63 नंबर आएगा सजेशन पीडीएफ से, मैं लिख के दे रहा हूँ। बायोलॉजी के लिए तो यार यही है भाई, ये पढ़ के जाएगा ना 63 नंबर कहीं नहीं जा रहे तेरे, एमसीक्यू सब लग जाएगा। उससे पहले आपको 3 काम करने, ये चीज और मॉक टेस्ट। ये चीज एमसीक्यू के लिए, बड़े आंसर्स के लिए पूरा ये चीज, ऑल क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट तेरे को देना है शफल करके पीवाईक्यूज पे। ये काम कर लेगा, फिर हमारे क्रैश कोर्स में आओ, आराम से नवंबर दिसंबर से पढ़ाई करो। सेशन पीडीएफ दे दूंगा दिसंबर तक, आराम से सेशन पीडीएफ को देख देख के लिखो, क्रैश कोर्स को देख देख के लिखो, सेशन पीडीएफ को प्रिंट आउट बना लो। ऐसा पीडीएफ होगा पूरे वेस्ट बंगाल में कोई आज तक नहीं दिया। इतने बड़े बड़े लाखों लाखों सब्सक्राइबर वाले ब्रांड है, मेरे को मैच नहीं कर पाएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है ना। वो लेवल का मटेरियल मैं आपको दूंगा। पिछले साल दिया था, 500 से ऊपर बच्चे सिर्फ क्रैश कोर्स में एनरोल किए थे, 500 से ऊपर बच्चे बूट कैंप में एनरोल किए थे। दोनों बैच को जोड़ दोगे 1000 प्लस स्टूडेंट सिर्फ एचएस 2024 का पेड कोर्स के अंदर में थे। बाकी जो YouTube में फ्री वीडियोस देखते हैं उनका संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। बस 1000 से ऊपर बच्चा सिर्फ पेड कोर्स के अंदर में था, 1000 रुपए का कोर्स था, ठीक है। और इस साल हमारा कोर्स का प्राइस भी बढ़ जाएगा, तो रेकमेंडेड है कि जितने बच्चे बूट कैंप कोर्स में एनरोल्ड रहेंगे उनके लिए क्रैश कोर्स हम लोग एक्स्ट्रा डिस्काउंट लगाएंगे, एक्स्ट्रा सस्ते में ऑफर आपको प्रोवाइड करेंगे जितने भी लोग हमारे पहले बूट कैंप कोर्स में एनरोल्ड रहेंगे। तो रेकमेंडेड है कि आप बूट कैंप 2.0 बैच में केमिस्ट्री के लिए एनरोल कर लो, ताकि आगे आने वाले सारे बैचेस में आपको बाकी सारे बच्चों में से आपको तगड़ा ऑफर्स, डिस्काउंट सब कुछ मिल पाए। जितने बच्चे हमारे पहले के बैचेस में एनरोल्ड रहते हैं उनके लिए अलग प्राइसेस रखते हैं हम, वो सोचने के बाहर ही है, ठीक है। मोर देन 70-80% आपको ऑफर मिल जाता है। 20% प्राइस में आपको सारे के सारे कोर्सेस आगे अवेल कर पाओगे अगर आप पहले के बैचेस में एनरोल्ड हो। तो अगर आप बूट कैंप 2.0 में एनरोल्ड रहोगे तो हमारा ब्लूप्रिंट क्रैश कोर्स आएगा। ये जो क्रैश कोर्स का नाम मैंने बताया ब्लूप्रिंट क्रैश कोर्स होता है, उसका 2.0 वर्जन इस साल आएगा। तो जब ब्लूप्रिंट का 2.0 आएगा, अगर आप बूट कैंप 2.0 में एनरोल्ड हो तो आपको सारे के सारे बच्चों को 500 रुपए में 2000 रुपए का कोर्स मिल जाएगा। 1500 रुपए प्राइस होएगा बैच का, एंड ये पूरा का पूरा महंगा बैच आपको 500 रुपए के अंदर में मिल जाएगा अगर आप 1499 वाला हमारा बूट कैंप 2.0 में एनरोल्ड हो, ठीक है। तो आपको एक ही प्राइस के अंदर में दोनों बैच मिल जाएगा। बाद में आप 2000 रुपए वो बैच लेते, उससे ज्यादा फायदे वाला बात ये है कि अभी 1500 रुपए में ये ले लो, 500 रुपए वो ले लेना, दोनों बैच मिला करके आपको सस्ता ही पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटा मुद्दा है। 2, 3, 5 मार्क्स से जितने भी क्वेश्चन है यहाँ से सारा कॉमन मिलेगा, एकदम गारंटी है। ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस 5 साल में मेहनत करो, एमसीक्यूज में मेहनत करो। बाद में क्या कर लेना, ये सब चीज जब हो जाए, आपका जो टेस्ट पेपर है ना, टेस्ट पेपर में क्या करना, सेम चीज करना, मॉक टेस्ट, सेम चीज करना, शफल करके इसको मॉक टेस्ट दे देना। टेस्ट पेपर में ऐसे 15 सेट होता है, तो अगर मान लो कि 15 सेट है तो वहां पे भी चिट्स बनाओगे, सेट 1, सेट 2, सेट 3 करके रैंडमली पहले प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ा देख के, और प्रैक्टिस में भी तुम्हारे ये सेट के सारे क्वेश्चन मेरे सेशन पीडीएफ कोर्स में से कॉमन रहेगा। तो अलग से तुमको ज्यादा टेस्ट पेपर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, बायोलॉजी को मैथ्स में करना पड़ता है क्योंकि न्यूमेरिकल्स होते हैं। यहाँ पे यार कुछ जरूरत ही नहीं है, मेरा सेशन पीडीएफ कोर्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, आपका बात बन जाएगा। बस पहले से 5 साल और ये 3 चीज करके रखो, थोड़ा मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करके रखो, जो आपका 5 साल के पीवाईक्यू से उसी में से मॉक टेस्ट दे दो। फिर जो 15 सेट होगा उसमें से मान लो सेट 3 उठ के आया, सेट 3 को ऐसा मॉक टेस्ट दे दिए, सेट 5 उठ के आया, सेट 5 को ऐसा मॉक टेस्ट दे दिए। ये आपका बायोलॉजी का स्ट्रेटजी है। मैं ये बोल सकता हूं मेरे को कितना मार्क्स आया था मैं बता देता हूं, 60 आउट ऑफ 70 इधर आया था, टोटल में आया था 90 आउट ऑफ 100 आया था प्लस 12 बायोलॉजी में। तो मैं खुद तो 70 आउट ऑफ 70 स्कोर किया नहीं हूं, 10 नंबर मेरा छूट गया था, लेकिन मुझे क्योंकि पता है कि वो 10 नंबर मेरा कहां छूटा था, मैं काफी सारे बच्चों को 95, 96, 98 दिला चुका हूं, और मैं जानता हूं कि कैसे मेरे को 70 में 70 नहीं मिला था, कौन सी गलती की वजह से मेरा 10 नंबर रह गया था, 60 आउट ऑफ 70 मिला था, 90 आउट ऑफ 100 मिला था। तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि आपको ये जो गलतियां मैंने कर रखी है जिसकी वजह से मेरा 60 आउट ऑफ 70 आया था, वो 10 नंबर भी आपका कहीं ना जाए। मैंने बता रखा है कि -3 तो मेरा यहाँ पे ही हो गया था, नहीं तो 93 बन जाता 100 में। फिर मैंने काफी कम डायग्राम्स बनाए थे, एक आध मैंने पूरे पेपर में डायग्राम बनाया होगा, ज्यादा से ज्यादा बहुत कम डायग्राम बनाता था। मुझे ड्राइंग उतना अच्छा तगड़ा नहीं आता और मुझे मन भी नहीं करता है ड्राइंग करने का, तो वो चीज मेरा एक मिस्टेक था। डायग्राम हर आंसर में बनाना है, एग्जांपल्स जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें से एग्जांपल देना ही देना है, वो सब चीजें गलतियां मैं कर चुका हूं, मुझे पता है अब, क्योंकि मेरे को 5 साल हो गया पढ़ाते हुए। 10 नंबर मैंने जो छूटा था वो मैंने पिछले कुछ सालों में बच्चों को पढ़ाते हुए, उनको एग्जाम देते हुए, उनका कॉपी एनालाइज करते हुए और मेरा खुद के मिस्टेक्स को एनालाइज करते हुए समझ लिया कि 10 नंबर मेरे कहां छूटे थे। वो 10 नंबर भी आपका मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। एंड 63 तो मैंने मिनिमम बोल रखा है 2025 में आएगा, तो मैक्सिमम वो 70 में 70 भी हो सकता है। बाकी मैं थोड़ा सा मान के चलता हूं कि यार 65-66 नंबर, 67-68 तक मैं कॉमन दे ही दूंगा आराम से। 1-2 मार्क्स में वो 70 में 70 डायरेक्ट मैं ऐसे वादा करके नहीं बोलूंगा, क्योंकि झूठा कमिटमेंट करने से बेहतर है जो सच्चाई है वो बता दो। तो 63 तो मिनिमम आएगा, 67-68 तक मैक्सिमम दे पाऊंगा। 70 आउट ऑफ 70 का गारंटी वादा वैसे करके नहीं बोलूंगा, ऐसे तो मैं पूरा बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स ही कवर कराऊंगा एंड 5-6 घंटे में ही कराऊंगा। उस लेवल का ही क्रैश कोर्स बनेगी, सजेशन पीडीएफ उस लेवल का ही बनेगा, लेकिन गारंटी नहीं दूंगा 70 में 70 का। बाकी तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पूरा स्ट्रेटजी बता दिया, यही चीज कंटिन्यू करते रहना है। टेस्ट पेपर अभी पकड़ो मत, 5 साल ऑल क्वेश्चंस
ऑल एमसीक्यू, ये तीनों चीजों से सारे प्रेडिक्शन का लाइन बाय लाइन 3-3 बार 5-5 बार करके आंसर लिखना है, जितना एवरेज स्टूडेंट उतना ज्यादा बार लिखना है। पीवाईक्यूज को ऐसा मॉक टेस्ट देना है शफल करके। क्रैश कोर्स जब तक नहीं आता कोई भी बायोलॉजी के कोर्स में एनरोल मत करो, क्योंकि केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये दोनों मैं चाहता हूं कि आप मेरे से ही पढ़ो, क्योंकि इस लेवल का दूंगा कंटेंट, ठीक है ना, एंड इस प्राइस में दूंगा, इस कंटेंट का क्वालिटी दूंगा, ये जो लेवल दूंगा कोई नहीं मैच कर पाएगा। 2 लाख सब्सक्राइबर हो, 5 लाख सब्सक्राइबर हो, 10 लाख सब्सक्राइबर हो, किसी का कितना भी सब्सक्राइबर हो, अक्रॉस वेस्ट बंगाल कोई इस लेवल को मैच नहीं कर पाएगा। इस बार जो कॉमन आने वाला है, इस बार जो चीज होने वाला है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये कुछ महीनों में जो मेरे चैनल में जो खेल होने वाला है, उस खेल का विटनेस आप रहोगे, उस जंग का वो जो एक वर्ड चलेगी उस टाइम पे मेरे साथ में और इस YouTube के साथ में, YouTube के साथ में वर्ड लड़ने वाले हो, तो इस वर्ड में यार, इस कोर्स के अंदर में, ये वर्ड में आप लोग रहोगे विटनेस। एंड मैं चाहता हूं जितने भी बच्चे बूट कैंप प्रोडो बैच में एनरोल करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट एनरोलमेंट कंप्लीट कर लो। तब तक के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।